फ्रेंड्स, लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास 5th में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर स्कूल इज़ ए टेम्पल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बॉय होता है मंजीत, जो अपनी कक्षा में कचरा फेंक देता है और फिर वह उसको साफ़ करने से भी मना कर देता है। तब टीचर आते हैं और टीचर उनको कुछ सवाल पूछते हैं, जिनसे उनको एहसास होता है कि हमें अपने अंदर सफाई की आदत को विकसित करना चाहिए। तो अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। टीचर बच्चों से पूछता है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? अगर आपका कमरा गंदा हो जाता है तो क्या ये केवल आपकी माताजी का कर्तव्य है कि वो उसे साफ करे? डोंट टू क्लीन योर रूम? क्या आप अपना कमरा साफ नहीं करते हैं? तो राजू क्या कहता है? यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ यानी स्वयं। तो राजू कहता है कि हाँ सर, मैं मेरा कमरा स्वयं साफ करता हूँ। तो टीचर कहते हैं, गुड राजू, अच्छा राजू। फिर नेहा कहती है, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, फैच यानी लेकर आना। मैं अपनी माताजी के साथ एक कुएं से पानी भी लेकर आती हूँ। आई हेल्प हर इन किचन ऑल्सो, और मैं उनकी किचन के काम में, रसोई के काम में भी मदद करती हूँ। तो बिट्टू कहता है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं भी मेरे पिताजी की हमारी दुकान में मदद करता हूँ। तो टीचर कहते हैं, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम ओवरसेल्व्स, हम घर पे अपना कार्य स्वयं करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और अपने घर के सदस्यों की काम में मदद भी करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट। उस समय, देयर यानी वहाँ या उस समय, वी डोंट थिंक यानी सोचना, हम यह नहीं सोचते हैं कि वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, कि हमारे घर का जो कार्य है, आर आवर जॉब्स और नॉट, वो हमारा काम है या नहीं। जब हम घर का काम करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि घर का काम करना हमारी ड्यूटी है या नहीं, तो फिर स्कूल में क्यों? इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ लाइक आवर होम, हमारा ऐसा ही मैनर यानी व्यवहार हमारे स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल भी हमारे घर के समान ही है। वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है मित्रवत वातावरण में। हम यहाँ साथ साथ रहते हैं और एक मित्रतापूर्ण वातावरण में पढ़ाई करते हैं। स्टडी यानी पढ़ाई। शुड नॉट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो, तब हम इसकी सफाई के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या हमें इसकी सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी, हु विल क्लीन इट? अगर हम इसे गंदा करेंगे तो इसको साफ कौन करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्व्स, आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, वी शुड डू इट आवरसेल्व्स, हमें ये काम स्वयं करना चाहिए। तो मंजीत कहता है, यस सर, आई गॉट इट, हाँ सर, मैं जान गया यानी मैं समझ गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, मेक आवर क्लासरूम, हम हमारे कक्ष को और हमारे स्कूल को साफ बनाएंगे। ऑल द स्कूल इज ओवर्स, ओवर्स यानी हमारा, यह विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलिए इसे सावधानीपूर्वक साफ करते हैं। माय फ्रेंड, मेरे मित्रों, वी वोंट लीव ए बिट, हम एक भी कचरा नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए, ये लोग कक्षा साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, वो सभी सफाई करने के लिए क्या करते हैं? अपनी टेबलों और बेंचेस को एक तरफ व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। देन दे वाइप
वाइप यानी पोछा लगाना, द डोर्स, और उसके बाद में वो पोछे से डोर्स यानी दरवाज़ों को साफ़ करते हैं, एंड स्विप द फ्लोर, और आंगन में झाड़ू लगाते हैं। स्विप यानी झाड़ू लगाना, फ्लोर यानी आंगन। फिर राजू कहता है आई विल रिमूव ऑल द कॉब वेब्स ऑन द वॉल। कॉब वेब्स का अर्थ होता है मकड़ी का जाला। मकड़ी जाला बनाती है ना, तो कॉब वेब यानी मकड़ी का जाला। ऑन द वॉल, तो राजू कहता है कि जितने भी दीवार पर मकड़ी के जाले बने हुए हैं मैं उन्हें साफ करूँगा। यूजिंग ए स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल। एक स्टूल की मदद से या एक स्टूल का उपयोग करके मैं मेरी स्कूल को साफ करूँगा। नेहा आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, एंड वाइप द डोर, और दरवाज़ों को पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू, यहाँ BROOM, ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू। तो एक झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपने कक्ष को साफ करूँगी। ऑल, सभी फिर गाना गाते हैं। वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर एंड आंट्स, स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल। अब ये सभी क्या कह रहे हैं कि वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम फूलों के पौधे लगाएंगे, विथ टीचर एंड आंट्स, अपने अध्यापकों और अपने घर में अपने कक्षा कक्ष को और स्कूल को साफ करने वाली जो आंटियाँ होती हैं उनके साथ मिलकर हम अपने बगीचे में फूलों के पौधे लगाएंगे। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, विद्यालय हमारा मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर, और यहाँ पे ज्ञान जो है वो प्रचुर मात्रा में है, इसलिए विद्यालय हमारे लिए किसके समान है? मंदिर के समान है। ये देखिए अब सभी बच्चे सफाई करके कितना खुश हो रहे हैं। टीचर यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, इट विल बी आवर ड्यूटीफुल, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल। तो टीचर क्या कहता है कि तुम सभी एकदम सही हो, चलिए हमारे स्कूल को ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला, चमकीला बनाते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल का अर्थ होता है कर्तव्यनिष्ठ होना। यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, तो भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो भारत एक सुंदर देश बनेगा। तो कैसा लगा पाठ आपको? अच्छा है ना? इसमें हमें सफाई का महत्व समझाया गया है। तो आपको भी अपने अंदर स्वच्छता की आदत को डेवलप करना है और अपने रूम को, अपने कक्ष को या जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ के वातावरण को एकदम साफ सुथरा रखना है। चलिए अब हम इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं। स्क्रब्स यानी टुकड़े। ब्लेम यानी आरोप लगाना। हाउस होल्ड यानी घरेलू। रिमूव यानी हटाना। कॉबवेब का अर्थ मैंने आपको बताया था, मकड़ी का जाल। ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू। ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू। एम्पल यानी मोर देन इनफ यानी प्रचुर, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। एम्पल यानी मोर देन इनफ, प्रचुर। अब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। राजू एंड मंजीत वर क्वर्लिंग ओवर। राजू और मंजीत किस बात के लिए लड़ रहे थे? वाटर, पानी के लिए। बीट्स ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़ों के लिए। पेंसिल्स के लिए, या कॉबवेब्स, जालों के लिए। तो क्या होगा सही आंसर? हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, बीट्स ऑफ पेपर यानी जालों के लिए। सेकंड ये है वी शुड आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की क्या करनी चाहिए? नॉट हेल्प, मदद नहीं करनी चाहिए। डिसओबे यानी उनकी बात नहीं माननी चाहिए। इग्नोर, उनकी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। या डी, हेल्प, मदद करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हाँ, हेल्प।
वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की मदद करनी चाहिए। आगे आई इनके उत्तर आपको। अब देखिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही वाक्य के लिए टी और गलत वाक्य के लिए एफ लिखना है हमको। फर्स्ट है राजू एंड बिट्टू वर क्वालिंग। राजू और बिट्टू झगड़ा कर रहे थे, तो ये तो गलत है ना। राजू और बिट्टू नहीं झगड़ रहे थे, राजू और मंजीत झगड़ा कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स कैसा है? फॉल्स है। सेकंड है नेहा फेस्ट वाटर विथ हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। नेहा अपनी माताजी के साथ एक तालाब से पानी लेकर आती है। तो नहीं, हमने पढ़ा था कि वह एक कुएं से पानी लेकर आती है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है। थर्ड है विथ डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। यानी हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर अपने भारत को सुंदर बना सकते हैं। तो ये तो सही है, हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करके हमारे भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा टी। फोर्थ है वी शुड थ्रो बीट्स ऑफ पेपर्स इन द क्लासरूम। हमें कागज़ के टुकड़े कक्षा कक्ष में फेंकने चाहिए क्या? नहीं, तो ये कैसा होगा? फॉल्स। फिफ्थ है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली। जो स्कूल का वातावरण है वह मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो ये तो सही है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। तब आपको ग्लॉसरी और करेक्ट वाले आंसर और ये फिल इन द ये राइट रॉन्ग वाले आंसर ये अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करने हैं। थैंक यू।